हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है एमएनएम। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने वीकली चार्ट में एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और जो टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो काफी सरप्राइजिंग है। दैट इज अराउंड 1955, या फिर अगर आप उसको राउंड ऑफ करके चलेंगे तो भी 1950 का टारगेट निकल कर आ रहा है। जो स्टॉक की करंट क्लोजिंग है दैट इज अराउंड 1311। कहने का मतलब ये कि स्टॉक में यहाँ से भी 600 ₹650 का और अपसाइड आ सकता है अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है आने वाले हफ्तों में या फिर महीनों में। तो इस टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी लेंथ ऑफ द पोल। आप देख सकते हैं कि इस फ्लैग का जो पोल है ये कितना लंबा है। तो जो इसकी लेंथ है दैट इज अराउंड 665 रुपीज। जब आप ब्रेकआउट प्राइस को उस लेंथ ऑफ द पोल को ऐड कर देंगे आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 1290 और जो लेंथ ऑफ दी पोल है दैट इज अराउंड 665। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देने के बाद जो टारगेट निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 1955, या फिर आप अगर आप उसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो दैट विल बी अराउंड 1950। तो जो करंट क्लोजिंग है वहां से ऑलमोस्ट 600 से लेके ₹650 का मूव इस स्टॉक में और आ सकता है आने वाले 1 से 1.5 सालों में। हम लोग 1 से 1.5 साल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 600 ₹650 का मूव जरूरी नहीं है कि अगले 2 से 3 महीने में ही आ जाएगा। इसलिए हमें ये टाइम स्पेन लेकर चलना पड़ेगा, कम से कम भी 1 से 1.5 साल का। और ये भी प्री रिक्वायरमेंट है कि स्टॉक को लगातार इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, या फिर आप इसको इस तरह से भी लेकर चल सकते हैं कि स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया है लगातार स्टॉक को इस ब्रेकआउट को होल्ड करना पड़ेगा आने वाले हफ्तों में और महीनों में, तभी ये टारगेट इस स्टॉक में एक्टिवेटेड रहेगा। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है ये अपर बैंड ऑफ द फ्लैग है और जो ये वाली लाइन है ये लोअर बैंड ऑफ द फ्लैग है। तो स्टॉक को लगातार इस अपर बैंड ऑफ द फ्लैग के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा आने वाले हफ्तों में और महीनों में। तो जो स्टॉक में इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल कर आ रही है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज अराउंड 1338। अगर स्टॉक 1338 के लेवल को तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा फिर इसमें अच्छा अपसाइड आ सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ और भी कोई रेजिस्टेंस स्टॉक में अभी नहीं है, क्योंकि स्टॉक के लिए फिर वो हाईएस्ट लेवल हो जाएगा। स्टॉक का जो अभी हाई है दैट इज अराउंड 1338। एक बार 1338 का प्राइस लेवल टूट जाएगा फिर जो नया लेवल ये टच करेगा वो इसके लिए हाई हो जाएगा बिफोर कमिंग बैक डाउनवर्ड्स। अगर स्टॉक वापस नीचे आने की कोशिश करता भी है तो स्टॉक को आइडियली इस पर्टिकुलर लाइन पर सपोर्ट मिल जाना चाहिए। किसी भी हालत में स्टॉक को वापस इस रेंज में एंटर नहीं करना चाहिए। अगर स्टॉक वापस इस फ्लैग की रेंज में एंटर कर जाएगा तो फिर ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और फिर जो टारगेट हमने आपके साथ शेयर किया है ये अभी के लिए इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि स्टॉक लगातार इस ब्रेकआउट को होल्ड करे आने वाले हफ्तों में और महीनों में। तो जो मैक्सिमम टारगेट है दैट इज अराउंड 1950, आने में 1 से 1.5 साल लग सकता है क्योंकि टारगेट काफी बड़ा है, तो इतना टाइम पीरियड हमें लेकर चलना पड़ेगा। अगर उससे पहले टारगेट अचीव हो जाता है तो जिस किसी के पास भी स्टॉक है उसको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा काफी कम टाइम स्पैन में। ऑलमोस्ट 45% टू 50% का रिटर्न निकल कर आ रहा है फ्रॉम दी ब्रेकआउट प्राइस ऑफ 1290। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।